पवन सिंह रवि किशन के सामने खेसारी लाल यादव से कहते हैं कि अगर हमरा से कबो कुछ गलती हो जाए तो तू हमरा के कह दो, हमरा के तू मैसेज कर दो। अगर तहरा से कबो कुछ गलती हो जाई तो हमू कह देब, हमू मैसेज कर देम, लेकिन फैमिली मैटर के समाज में लेके मत आवो। और ये पवन सिंह खेसारी लाल यादव से तब कह रहे थे जब रवि किशन पहली बार दोनों लोगों के विवाद के बाद एक मंच पर फिल्म फेयर फेमिना भोजपुरी आइकन्स अवार्ड शो में लेके आए थे और दोनों लोगों का हाथ पकड़ के रवि किशन कह रहे थे कि भोजपुरिया हमनी के बहुत ऊपर लेके आइल बा। चाहे मनोज तिवारी होखस, चाहे दिनेश लाल यादव होखस, हम होखी या पवन खेसारी होखस, सब लोग बहुत नीचे से ऊपर आइल बा। ऐसे बहुत जरूरी बा कि मुट्ठी बनाई रहे। अगर ये मुट्ठी अलग अलग हो जाई तो एकरा के केहू तोड़ सकता। और आज के रात भोजपुरिया के बहुत ऐतिहासिक रात बा, काहे से कि दोनों लोग कुछ ना कुछ कही। इसके बाद पवन और खेसारी के बोलने की बारी आती है, लेकिन उन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि किस बात की शुरुआत कहां से करें, तो दोनों ही साइलेंट मूड पर चले जाते हैं। इसके बाद रवि किशन कहते हैं कि हम तो हम लोग के दोनों जना के बड़ भाई होखला के नाते एगो रिक्वेस्ट कल चाहतनी, एगो निवेदन कल चाहतनी। तभी बीच में पवन सिंह कहते हैं कि भैया आप हमसे बड़े हैं, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप आदेश दीजिए। आप जो भी आदेश देंगे, आपके आदेश की अवहेलना करने की औकात हम में नहीं है। इतना कहने के बाद पवन सिंह रवि किशन को झुक के प्रणाम करते हैं और जैसे ही प्रणाम करते हैं पूरी महफिल तालियों के गुंज से गुंज जाती है। अब आती है बारी खेसारी लाल यादव के बोलने की, लेकिन खेसारी लाल यादव का माइक खराब हो जाता है। रवि किशन कहते हैं कि खेसारी यादव का माइक चेक किया जाए। रवि किशन दूसरा माइक लेने जाते हैं और तब तक पवन सिंह अपना माइक खेसारी लाल यादव को थमा देते हैं। और जैसे ही पवन सिंह खेसारी लाल यादव को अपना माइक थमाते हैं, एक बार फिर से पूरे शोर से वो महफिल दोबारा से गुंज जाता है और पहली बार लोगों को एहसास होता है कि सच में पवन और खेसारी एक मंच पे हाजिर हैं। इसके बाद खेसारी लाल यादव कहते हैं रवि किशन से कि भैया आप बोलने के लिए कह रहे हैं, आपके सामने कोई बोला है कि हम बोलेंगे? बाकी रही बात पवन भैया की, तो पवन सिंह हमसे बड़े हैं, बड़े थे, बड़े रहेंगे और जब तक मैं जिंदा हूं पवन सिंह हमारे गार्जियन ही हैं, गार्जियन ही रहेंगे। बाकी थोड़ा बहुत खोदा खोदी वो आपके राजनीति में भी होता होगा, हमारे यहां भी कभी कभी खोदा खोदी हो जाता है, लेकिन हम लोगों में कोई विवाद नहीं है। तभी बीच में पवन सिंह कहते हैं कि वैसे भी जहां मिठास होता है वहां खटास भी होता ही है। तभी महफिल में से कोई पूछता है कि यहां पे मिठास है कि खटास? पवन सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब सिर्फ मिठासे मिठास बा, कहीं भी दूर दूर तक खटास नहीं खे। इसके बाद पवन सिंह माइक लेके खेसारी यादव की तरफ इशारा करते हुए एक गाना गुनगुनाते हैं कि तहरा जैसन भाई कहां, तहरा जैसन यार कहां। और जब पवन सिंह ये गाना गुनगुनाते हैं तब खेसारी लाल यादव सारी बातें भूल के, अपना इतिहास और अतीत भुला करके पवन सिंह से गले लिपट जाते हैं। और इतना होने के बाद एक बार फिर से तालियों के शोर से पूरा महफिल गुंज जाता है। और इसके बाद रवि किशन कहते हैं कि अब कुछ ही घंटों के बाद मेरा जन्मदिन है और ये मेरे जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सिरमौर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। अब जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों एक दूसरे से गले मिल चुके थे, रवि किशन और पूरी महफिल इस बात पे तालियां बजा रही थी, तभी पवन सिंह अपने दिल की बात कहते हैं कि हमनी के भोजपुरी के बेटा हैं जा, हमनी के अपना माई के बेटा हैं जा, हमनी के अपना हिंदुस्तान के बेटा हैं जा। आज सीधी बात अतने बा कि अगर कबो हमरा से गलती हो जाए तो तू हमके बता दो, कबो तहरा से गलती हो जाए तो हम तहके बता दी, लेकिन कभी भी फैमिली मैटर के समाज में ना लेके आवल जाओ। और इस बात पर खेसारी लाल यादव जवाब देते हुए कहते हैं कि अब से भोजपुरी में विवाद ना होई। मतलब आप समझिए कि पवन और खेसारी का विवाद जो लंबे कई अरसे से चला आ रहा था, प्रतिज्ञा 2 में पवन और खेसारी लाल यादव एक साथ दिखे थे और कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव उस फिल्म में सारी महफिल लूट ले गए थे। मीडिया में पवन सिंह से ज्यादा खेसारी लाल यादव
की चर्चा हो रही थी और इसी बात से पहला विवाद पवन और खेसारी के बीच निकल के सामने आया। और जब निकल के सामने आया तो दोनों लोगों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता गया और इसके बाद वो खेल इतना गंदा हो गया कि बात फैमिली पे आ गई, बात धमकी पे आ गई, बात केस करने पे आ गई, एक दूसरे को मारने पे आ गई। लेकिन फिर रवि किशन बाबा सिद्दीकी बन के उभरे, दोनों लोगों को एक मंच पे लेके आए, एक दूसरे से गले लगवाया, गिले शिकवे दूर कराए। जानते हैं हमने रवि किशन को बाबा सिद्दीकी क्यों कहा? बाबा सिद्दीकी इसलिए क्योंकि जिस तरह से आज पवन और खेसारी में भयंकर विवाद चल रहा था, ठीक इससे भी बड़ा विवाद बॉलीवुड के बी टाउन शहरों में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच चला करता था। सलमान खान ना तो शाहरुख को देखना चाहते थे और ना ही शाहरुख खान सलमान खान को देखना चाहते थे। तब एक बहुत बड़े उद्योगपति और प्रोड्यूसर हुआ करते हैं बाबा सिद्दीकी। उन्हीं बाबा सिद्दीकी ने ही सलमान और शाहरुख के विवाद को सुलझाया और आज सलमान और शाहरुख का प्यार देख लीजिए कि दोनों एक दूसरे की फिल्म में दिख जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे की बुराई नहीं करते। उसी प्रकार से सलमान और शाहरुख को एक करने वाले बाबा सिद्दीकी के रूप में उभरे रवि किशन। बाकी आप बताएं कि आपको क्या लगता है, जो खेसारी लाल यादव की खोद देने की आदत रही है, वो आदत ये होने के बाद सुधार पाएंगे? और पवन सिंह का मंच पे चढ़ के बड़े बड़े बयान देने की जो आदत है, क्या पवन सिंह के उस बयान देने की आदत में सुधार आ पाएगी? ये आपको तय करना है और ये समय ही बताएगा कि इन दोनों के जो संबंध है वो कितने मधुर हुए हैं और रवि किशन की ये जो कोशिश है वो कितनी सफल हो पाई है। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।